एक बात आज साफ दिखी, भले प्रदर्शन करने की जगह, धरना देने की जगह को लेकर विपक्ष में अलगाव हो, लेकिन इस्तीफा वो मांग है जिस पर सब एक है। धरना देती सीजेपी कहती है सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए। अनशन करते वांगचुक कहते हैं कि बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, सरकार भरोसा दिलाए तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत पूरा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना संसद में चर्चा को तैयार नहीं। बीजेपी खुद अब प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से देने में राज्यों के भीतर जुट गई। इन सब के बीच छात्रों से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर संग्राम ऐसा छिड़ा जहां पीएम आवास के बाहर मंगलवार शाम को अचानक 3 घंटे का धरना देने के बाद हिरासत में लेकर छोड़े गए राहुल गांधी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। 3 मांग रखते हैं। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी मांग, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो। तीसरी मांग, प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफी मांगे। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुसाइड हुए बच्चों के 152 पेपर लीक्स हुए। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister's house yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. राहुल गांधी का दावा है इन 3 मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। This is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. अखिलेश यादव भी मांग करते हैं कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए। आप ये बताइए, परीक्षा दोबारा हुई क्या नहीं हुई? अगर परीक्षा दोबारा हुई, इसका मतलब ये है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है पेपर लीक हुआ। पेपर लीक में लोग पकड़े गए हैं, तो इस्तीफा देने में क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, क्या छिपा हुआ राज खुल जाएगा? जंतर मंतर पर लगातार धरना देती सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी इस बात को दोहराती है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जंतर मंतर खाली नहीं होगा। सबसे जरूरी जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके लिए बिना यहाँ से मिलेंगे नहीं। तो जब तक एक तीसरी जीत नहीं मिल जाती है, जनता से मिलना है। सीजेपी के प्रदर्शन के साथ ही नीट पेपर लीक का मुद्दा दोबारा चर्चा में आया, जहां सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद इस मुद्दे को और ताकत मिली। अब सवाल है, क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होती है तो फिर जो आंदोलन चला है वो भी खत्म हो सकता है? इस सवाल की वजह समझिए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से
मंगलवार रात हुई मुलाकात के बाद बुधवार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन उन्हें मिला है। ये सब तो विचार और आश्वासन की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं कि बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो। अगर सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि अगर छात्रों पर केवल एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार देती है तो वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है, और क्या वांगचुक का अनशन खत्म होता है तो सदन में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार सरकार बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के आगे बढ़ सकती है, जहां वो साफ कहती है कि छात्रों के हित में हर फैसला लिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल सियासत साध रहे हैं। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब सोनम वांगचुक पर सबकी नजर है। विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से अस्पताल में मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अनशन सोनम खत्म करें। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए, और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो। यहाँ तक कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़कर सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया था, वो भी कहने लगे कि सोनम अनशन तोड़ दे, बाकी सीजेपी मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर आगे डटी रहेगी। आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो। इस तरह से ये दिख रहा है कि सोनम वांगचुक का अनशन टूटता है तो फिर जंतर मंतर पर धरना और संसद में सियासी संग्राम आगे भी जारी रह सकता है।